हाँ सर, ये हमारा जो शीट है ये पहले ये जो ऊपर दिख रहा है ना निफ्टी वीकली और नेक्स्ट वीक, ये दोनों मतलब करंट वीक एक्सपायरी और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का कंडीशन बता रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। और इसके हाँ बाद निफ्टी का सपोर्ट लेवल कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, ये लाइव में बदलते रहेंगे। अगर सपोर्ट लेवल अगर नीचे ऊपर हुआ तो वो ये आपको ये नंबर बदलते रहेंगे। अभी फिलहाल 23,500 इज द सपोर्ट एंड 24,000 इज द रेसिस्टेंस। इससे आपको ओके। क्लियर पता चलेगा कि कहाँ से निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से ये। और ये जो हरे रंग में आप देख सकते हैं निफ्टी फिबो लेवल्स, ये जो फिबो हाँ लेवल्स यानी फिबोनाची लेवल्स है जो अपसाइड का कितने कहाँ तक जा सकता है और डाउन साइड अगर गया तो कहाँ तक ये लेवल्स है। ठीक है सर। एक के बाद एक लेवल कौन सा है वो? जी सर। और ये ज्ञान लेवल पहले ही आपको क्या करना है, सुबह सुबह आप 9:15 पे, मैं तो इस ग्रुप में आपको, आप तो ये इस ग्रुप में है होंगे मेरे ख्याल से, इस निफ्टी ग्रुप में, जहां आप मैं शेयर करता रहता हूं कि कहाँ से निफ्टी जाने वाला है, मतलब प्री ओपन मार्केट का लेवल्स ऐसे मैं शेयर करता हूँ। ये देखिए आपको भी, आपका भी शीट में यही आएगा ना, 23,677 आप देख सकते हैं 23,677, ये आपको 9:15 पे या 9:15 से पहले से ही आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, अगर चेंज नहीं हो रहा है मंडे को, देखिए कल अगर आप ओपन करेंगे यही लेवल आपको 9:15 पे दिख रहे हैं या 17 मिनट पे दिख रहे हैं, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। थोड़ा एक बार पेज रिफ्रेश कर देंगे तो पहले आप। ग्रुप का नाम क्या है? निफ्टी ग्रुप से सर, ये निफ्टी निफ्टी ऑप्शन जोन। निफ्टी ऑप्शन जो, हाँ मैंने ज्वाइन तो किया था तो दिख नहीं रहा इसमें। आपने लिंक अगर भेजा था ना शायद? भेजा होगा, नहीं तो फिर एक बार भेज दूंगा, कोई बात नहीं, नहीं तो लेकिन लेकिन यही काफी है सर आपको। निफ्टी गैन बुलिश अबाउट 23,677। कल क्या हुआ एक हम्म, बार, ये तो कल के लेवल थे, फ्राइडे के लेवल से थे, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। तो ये हमारा निफ्टी का है। सो निफ्टी का ऐसे आप दो लाइंस खींच के रख दीजिए अपने चार्ट पे, बस 23,677 जितने भी जो भी आएंगे, फॉर एग्जांपल अभी आ गया हम्म, 23,677, तो 23,677 अगर मैंने ऐसे दो दो लाइंस ऐसे कर खींच के रख सकता ओके। हूँ। ठीक, मैं फिर सब डिलीट कर लेता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाएगा सर। ये डिलीट कर दूंगा। ये हमारा ज्ञान ज्ञान बेरिश है, ये ज्ञान बुलिश है। तो फ्राइडे को हमारा लेवल्स क्या थे सर, ये 23,677.52। तो बस आपको क्या करना है, ज्ञान बुलिश लेवल जो है इसके इसके ऊपर ऐसे एक बार क्लिक करके ये अपना नंबर ऐसे डाल दीजिए, तो आपको पता ओके। चल जाएगा। सो सुबह मार्केट ओपन होते ही, मतलब प्री ओपन मार्केट में हमको पहले पहले से ही पता चल जाता है, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले ही से ही हमको ये हाँ। पता हो जाता है कि कहाँ से बुलिश होने वाला, कहाँ से बेरिश होने वाला निफ्टी। ठीक है। ओके। तो ये हमारा निफ्टी का बुलिश लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट खुलता है और इसको टच करके टेस्ट करके एक ग्रीन कैंडल बनता है तो इसके ऊपर रहता है तो मार्केट बुलिश है। और हम्म, दूसरी दूसरी बात है कि आपको प्री ओपन मार्केट लेवल्स भी एक बार देख लीजिए। प्री ओपन मार्केट लेवल जो होते हैं वो बहुत पावरफुल, जो निफ्टी में आप अगर आप देख सकते हैं, तो निफ्टी का एनएससी में एक बार चले जाएंगे तो सुबह सुबह यानी मार्केट ओपन होने से पहले ही, यानी प्री ओपन हाँ। मार्केट तो आप जानते हैं 9:07 पर बंद होता है। तो उस हम्म, वक्त हम क्या करेंगे, होने के बाद 9:08 पर यहाँ जो है प्राइस एक बार देख लीजिए, हाँ 23,671 जो है हमारा प्री ओपन मार्केट क्लोज प्राइस। बस वही हाँ हम हमारा जो मेरे चार्ट पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं, ये हमारा हाँ। प्री ओपन मार्केट लेवल है। जब भी ओके। आप चाहे बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि मार्केट में कभी भी प्री ओपन मार्केट का जो प्राइस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होता है। उसके ओके। ऊपर अगर मार्केट क्लोज जा रहा है तो वो बुलिश है, तब हमारा ये स्टॉप लॉस ये बन जाएगा। ठीक है सर। ओके। तो अभी देखिए कल फ्राइडे को क्या हुआ सर, हमारा ज्ञान लेवल तो यह था और प्री ओपन मार्केट लेवल्स ये डॉटेड येलो डॉटेड लाइन जो है, ये येलो हम्म, डॉटेड लाइन प्री ओपन मार्केट, आप अपने हिसाब से एक यहाँ से जो है 23,671 वो एक लाइन खींच सकते हैं आप, यू कैन ड्रॉ वन ओ- लाइन। or else on the chart also you can see, even if you don't have this kind of indicator also you can see that one ऐसे एक आपको देखिए बड़ा करके मैं दिखाता हूँ। ये जो है ना सर, ये डॉटेड लाइन, ये जो एक लाइन हाँ। छोटा सा लाइन जो दिख रहा है, ये हमारा प्री ओपन मार्केट है। ये जो लाइन है ये प्री ओपन मार्केट है।
तो इसके अच्छा, ऊपर ऐसा आप आ जाता है अपने चार्ट में भी आ जाता है? हाँ आ जाता है सर, आप देख सकते हैं घर से, आप ऐसे एक बार डॉटेड लाइन खींच लीजिए, ये हमारा प्री ओपन मार्केट है। चाहे वो बैंक ओके। निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, या स्टॉक भी हो, चाहे वो स्टॉक भी हो, उसको रेस्पेक्ट करता है। प्री ओपन मार्केट में बड़े ट्रेडर्स जो डिसाइड करते हैं ना, वही उसी से ही हमारा मार्केट चलता है। तो हम्म। हम तो चलाने वाले नहीं है, हम तो बस उसमें ट्रेन जैसा है, आप ट्रेन चलाने वाला कोई और होता है, हम चढ़ के बैठ के आराम से आप अपना शहर जाने वाले कुछ और होते हैं, मतलब जर्नी हम्म, सफर करने वाले कुछ अलग होते हैं। तो हम तो ट्रेन बराबर। चलना ही चलाते हैं, वैसे ही बड़े ट्रेडर्स ट्रेन चलाते हैं, तो हम उसमें उसका डायरेक्शन लेके हम चले जाएंगे। तो इससे पहले हमको डायरेक्शन के लिए हमको ज्ञान, दो लाइन्स ही काफी है सर। ये हमारा ज्ञान बुलिश लेवल है, और क्या ये आप ज्ञान। रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड जी कर सर। रहे हैं? जी सर। ये अपना मीट मीट रिकॉर्ड कर रहे हैं सब? हाँ हाँ कर रहा हूँ। ये हाँ, हमारा ज्ञान बुलिश है, देखना ये और पीछे ज्ञान मीट बेरिश है। रिकॉर्ड। ठीक है सर। ये ज्ञान बेरिश है। बस एक अच्छा। इतना बेरिश लेवल भी एक बार देख लीजिए आप, वो लाइन सुबह 9:15 पर आपको दिखेगा, या इससे पहले भी दिखेगा। राइट। 23,639, 23,639, बस यहाँ आके 23,639 ऐसे एक लाइन खींच दिए। ये इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन में, तो तब जाके ये ज्ञान बेरिश होता है। मैंने ज्ञान बेरिश को क्यों ग्रीन दिया, ये हमारा सपोर्ट जैसे काम करेगा। ठीक है ओके। सर। ये रेसिस्टेंस, ज्ञान बुलिश जो है रेसिस्टेंस जैसे काम करेगा, अगर इसको पार करके सस्टेन कर लिया तो मार्केट बुलिश है। ओके। बस दो ही लाइन है, दो ही लाइन काफी है। और इसके बाद क्या करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, और इसके बाद ये भी देखेंगे, बायस भी देखेंगे, पॉजिटिव है। निफ्टी बायस अगर पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप हम्म। निफ्टी पॉजिटिव का, हाँ ठीक है पॉजिटिव है, चलो हम एक कॉल ऑप्शन लेंगे। और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए, बुलिशनेस 100%, बेरिशनेस 0। अभी तो अभी मतलब मार्केट बंद हो गया, इसका ये है। हाँ हाँ लेकिन हाँ। यूजुअली क्या होता है, ये 80%, ये 20%, ऐसे आपको चेंज होता रहता है। ओके। तो आप क्या करेंगे अभी, तो आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी, मतलब डायरेक्शन ऑफ द निफ्टी। अगर निफ्टी अगर बुलिश है यहाँ, तो ये तो एक तो पहले आप पढ़िए इसको, निफ्टी डेटा पॉजिटिव बायस एज पर चेंज इन ओआई, ऑप्शन स्टडी 23,750। इसका मतलब क्या है कि मैं, आप 23,750 कॉल ऑप्शन पे ट्रेड ले क्या सकते हैं। नहीं? you can take you can focus on that, okay, you can focus on that, ये तो इस ऐसे आप you can easily find out the best things, नो बेस्ट स्ट्राइक प्रेस। ये क्या करता है, हमको बेस्ट स्ट्राइक प्रेस को निकाल के दे देता है, ये कि 750 में बहुत लोग, वॉल्यूम ज्यादा है, आप उसमें हम्म। ट्रेड कर सकते हैं। उसका एंट्री प्राइस है 153.70। सुबह ओके। कुछ कुछ और देगा, सुबह कुछ और स्ट्राइक प्रेस देगा, उसके मतलब उसके मुताबिक, वो उसका कैलकुलेशन के मुताबिक वो दे देगा। अगर हम्म। बेरिश हो गया तो रेड में बदल जाता है, और बेरिश करके वो दिखाता है, पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाता है, और आपको बोल देगा कि ये नेगेटिव है, और फलना स्ट्राइक प्रेस पी वाले ले सकते हैं, और एंट्री प्राइस ये है। उसके बाद स्टॉप लॉस, टारगेट, वो सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक तो ये है, एक तो ये इसको बोलते हैं डैशबोर्ड, निफ्टी डैशबोर्ड, जो लाइव डैशबोर्ड है, जो मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज टाइम होता पे। है। ओके। तो फिर इसका 100% बुलिश अभी दिख रहा है, लेकिन कल हो सकता है गैप डाउन है, या कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ। जब भी ये चेंज होता रहता है, 50 to 80, 80 to 50, कुछ भी बदलेगा, आप देख सकते हैं उसको। और ये रहा निफ्टी डैशबोर्ड, इस ये प्योरली निफ्टी के लिए। ठीक है सर। ओके। इसके बाद अगर आप स्टॉक में करना चाहते हैं, तो स्टॉक का 4 महीने मैंने दो दो बुलिश और दो बेरिश सेक्टर्स मैंने दिया, यानी स्टॉक्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब देखिए डिफरेंट टाइप्स की तरह, मतलब हम उसको ये कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड नो व्हाट आई मीन टू से। अभी क्या है कि हाँ। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कैन बी इन डिफरेंट वेज। किसी को एक स्ट्रेटेजी अच्छा लगता है, किसी और को कुछ और अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ सेक्टोरियल, Malaysia में कैसे? सेक्टोरियल मैंने दिया। मैंने यहाँ क्या किया, सेक्टोरियल फिल्टर दिया। कौन सा सेक्टर ऐसा है जो बुलिश है, तो कौन सा सेक्टर ऐसा है जो बेरिश है, जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो लेकिन पीएसयू लेकिन टेक बेरिंग्स, मेटल अप है, हाँ, मेटल एंड माइनिंग। तो आपको लगेगा कि अच्छी ठीक है, आप मतलब इसमें मैंने दो तरीके की स्टॉक सिलेक्शन दिया है मैंने। जैसे कि हम्म। एक तो सेक्टोरियल दिया, दो सेक्टर्स यहाँ है, दो सेक्टर्स यहाँ है, ये बुलिश सेक्टर्स है, ये बेरिश सेक्टर्स है।
आप अगर स्टॉक्स में करना चाहते हैं इसमें से आप दे सकते हैं। अगर इस लेकिन पता नहीं निफ्टी प्राइवेट बैंक का कौन सा स्टॉक ऐसा है जो अच्छा चलता है, ये भी आपको हाँ। पता होना चाहिए ना सर। आप तब जाके यहाँ आएंगे, सेक्टर्स पे आ जाएंगे, तो आपको सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक में कौन सा सेक्टर्स ऐसा है, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे चलते हैं। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल कल कल निफ्टी एक्सिस बैंक बहुत खूब चला था, तो फ्राइडे को आप देख सकते हैं, देखिए कितना हाँ। उसका। ये जो हमारा जो सेक्टोरियल फिल्टर जो है ना सर, ये सब जो सेक्टर फिल्टर सुबह सुबह आ जाएंगे आपको। बाय 9:15 टू 9:30, बिटवीन 9:15 टू 9:30 यू विल गेट दीज सेक्टर्स। हम्म। ठीक है, ये एक तरीका है, ये दिस इज हमको वन ऑफ द। सेक्टर एनालिसिस देखता है कि हाँ कौन सा आप है। हाँ, वो अपने हिसाब से सेक्टर एनालाइज करके आपको आपके सामने रख लेगा, ताकि बाकी का डिसीजन मेकर आप ही है कि कौन से स्टॉक लेना है, क्या लेना है। फिर आप अगर आएंगे तो कौन सा टॉप स्टॉक है इसमें से, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब टॉप स्टॉक्स है। ठीक है, ठीक। तो फिर आगे, फिर ये तो एक तरीका है। अगर आपको लगेगा नहीं सर इसमें नहीं, मैं कुछ और करूंगा, दूसरा समथिंग डिफरेंट मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए इसके लिए मैंने क्या किया, ये तो सेक्टरल हो गया। ये जो है ये पार्ट जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये है कुछ स्टॉक से यहाँ निकल के आ जाएंगे सुबह सुबह। मैंने बाय 9:18 इटसेल्फ यू विल गेट, बट मैंने तो इस ग्रुप में आपको जोड़ दिया है आपको। शायद न्यू बिल्डअप स्टॉक्स शीट में इसमें होंगे, या तो दूसरा कुछ ऐसा दो स्टॉक इसमें होंगे। आप देख लीजिए, बिल्डअप स्टॉक का मैंने लिंक भेजा तो इसमें होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सुबह इसको फॉलो करें। अगर स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स यू कैन ट्रेड। तो सुबह आप देखेंगे 9:18 पे शुरू हो जाएगा आपको अलर्ट्स आना। हम्म। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऐसे स्टॉक्स है जो अच्छे चलते हैं, और कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा सेक्टर पॉजिटिव में, आपको पता है। देखिए बाय 9:23, ये मैंने यहाँ देखिए, ये 9:23 आपको दिख रहा है ना, ये प्राइवेट बैंक्स 0.75% पॉजिटिव है। राइट। तो तो क्या करेंगे, देखिए प्राइवेट सेक्टर्स है तो स्टॉक्स यहाँ तो ये मैंने, देखिए ये तो मैं 50 स्टॉक भी यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन लोग लोग बोले कि नहीं सर ज्यादा स्टॉक्स हो जाए, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने कम स्टॉक्स यहाँ रखा। तो हाँ आप क्या हाँ। करेंगे, आप अपने हिसाब से अपने शीट में से यहाँ आपको दिख जाएंगे। देखिए यहाँ जो है ना सर, ये लिस्ट लिस्ट में आपको स्टॉक्स भी मिल जाएंगे विथ स्ट्राइक प्राइस। ओके। यही यही आपको इस साइड में है, देखिए ये नौकरी 940 कॉल ऑप्शन। तो आपको नौकरी करेक्ट। में करना है, या नहीं तो एक्सिस बैंक में ही ट्रेड करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले अभी तो लास्ट वीक में है तो ये 26 सेलेक्ट हुआ है। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, पहले अगर स्टॉक्स में करना है या बैंक निफ्टी की जानकारी लेना है तो ये लास्ट लास्ट वीक का एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे, डेट ओके। सेलेक्ट करेंगे। डेट कैसे सेलेक्ट करना है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको डे कैलेंडर मिलेगा। उस कैलेंडर में से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको ट्रेड करना है, वही स्ट्राइक प्राइस आपको, सॉरी एक्सपायरी सेलेक्ट करना है, वही एक्सपायरी सेलेक्ट। अगर स्टॉक्स और ओके। बैंक बैंक निफ्टी करना है तो लास्ट वीक का ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे का सेलेक्ट करेंगे। अगर निफ्टी में करना है तो वीकली एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ओके। अभी जैसे कि लास्ट वीक में आ गया, हम मंगल को हमारा आने वाले ट्यूसडे को हमारा एक्सपायरी है, तो वी सेलेक्ट 26 ऑफ दिस मंथ। तो अभी देखिए, अगर आपको एक्सिस एक्सिस बैंक ट्रेड करना है तो आप यहाँ आके दो दो ये देखिए दो अक्षर टाइप करेंगे, टू लेटर्स टाइप कीजिए, तो वो क्या करेगा, अपना सेलेक्ट कर दीजिए। ये ड्रॉप डाउन कहा जाता है, इसको ड्रॉप डाउन बटन कहा जाता है। इस ड्रॉप डाउन बटन को ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके आपके हिसाब से यहाँ जो स्टॉक्स मिल रहा है वो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक्सिस बैंक हमको मिला और एक्सिस बैंक आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ हाँ। जब सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव बायस देके वो बोलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बता देगा। इसके बाद एक रिकमेंडेशन भी करेगा कि कौन से कहाँ से फोकस करना है, मतलब फोकस कॉल साइड या पुट साइड, ये आपको बताएगा। और ये तो वहां तक नहीं रुकता है, उसका एनालिसिस करता है कि कौन सा। एनालिसिस क्या है, एक्सिस बैंक 1290 तो लेना है, बोल रहा है कि 1290 अच्छा है, लेकिन कब लेना है ये देखिए। आप धीरे से सावधान से पढ़िए, ऑब्जर्व अबाउट 1287। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैंने गैन बुलिश अबो दिया, गैन बेरिश बिलो दिया, यह आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ एक्सिस गैन बुलिश अबो 1287, यानी राइट। एक्सिस बैंक 1287 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तब जाके आपको उस स्ट्राइक बस पे ट्रेड लेना है, 1287। ठीक है, इसके ऊपर अगर ट्रेड ट्रेड हो, मतलब ये चल रहा है,
तो आप उसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं? वो स्ट्राइक प्राइस बोल रहा है 1290। 1290 का प्राइस क्या है? 8 रुपीज 14 पैसे। ओके। तभी जाके आप ट्रेड लेंगे तब जब एक्सिस बैंक ये जो प्राइस लिखा हुआ है इस प्राइस के ऊपर जाएगा, तब जाके हम ट्रेड करेंगे। याद रखिए, मैंने यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये अगर एक्सिस बैंक एनालिसिस क्या है, ये तो बुलिश है। पहले तो बोल रहा है पॉजिटिव बायस। पॉजिटिव बायस का मतलब बुलिश है। रिकमेंड क्या कर रहा है? फोकस कॉल ऑप्शन। फोकस तो कॉल करेंगे, लेकिन कौन सा करना है? स्ट्राइक प्राइस। ये दिस इज द बेस्ट स्ट्राइक प्राइस, यानी रीजनेबल प्राइस जो होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर 1590 पे मैं नहीं करूंगा, मैं थोड़ा नीचे वाला जाऊंगा, इन द मनी जाऊंगा, तो आप इसमें तो नेक्स्ट वो स्टेप है। अभी पहले स्टेप में क्या है? वो क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व अबव 18, ये ज्ञान लेवल है। इसका लेवल क्या है? लेवल 1850। और इसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए ऑटो लेवल्स। इसके ऊपर ऑटो लेवल्स दिया। एंट्री 1840, 8 रुपीज 14 पैसे। फर्स्ट टारगेट 9 रुपीज, सेकंड टारगेट 9 रुपीज 87 पैसे, स्टॉप लॉस 5 रुपीज 17 पैसे। यानी ये ऑटोमेटिक हो गया, आपको ऑटो लेवल्स रिकमेंडेशन हो गया। आपको और कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे इसमें नहीं, दूसरे कुछ और में करना है, अभी इसमें नहीं करना है, तो क्या करेंगे? आप यहाँ आके उस स्ट्राइक प्राइस आप चुन सकते हैं। जैसे कि 1250 हो गया या 1280 हुआ। 1280 स्ट्राइक प्राइस में मुझे ट्रेड करना है तो 1280 में कर सकते हैं। 1290 में करना है तो 1290 में कर सकते हैं। आपको आपके हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं यहाँ आके। अगर कॉल में करना है तो लेफ्ट साइड जो बाएं तरफ जो है ये कॉल वाला है, ठीक है। इसका इसका रंग मैं ग्रीन देता हूं, ये कॉल वाला है, ठीक है। और ये पुट पुट का कैलकुलेटर है। ये पुट के लिए कैलकुलेटर है। आप अपने हिसाब से अगर पुट वाला स्टॉक कोई आ गया तो पुट स्टॉक से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस, यहाँ आपको ये इसका क्लियर मैसेज आ जाएगा कि एक्सिस बैंक 1286 कॉल ऑप्शन ब्रेकआउट वगैरह वगैरह सारे स्टॉप लॉस टारगेट सब मिल जाएंगे आपका। अगर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट भाग जाता है या कुछ होता है, तो आप क्या करेंगे? अरे ये सब करने में टाइम नहीं लगता सर, क्या टाइम लग जाता है, तो आप क्या करेंगे? बस उसका प्राइस, ये जो जब भी आप देखते हैं ट्रेड करना चाहते हैं कोई भी ऑप्शन में, उस ऑप्शन का प्राइस यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखाता हूँ एक बार। एक्सिस बैंक ही लेते हैं, और एक्सिस बैंक में मुझे ट्रेड करना है 1300 कॉल ऑप्शन में, ठीक है। अगर 1300 कॉल ऑप्शन में मुझे एक्सिस बैंक में करना है, मैं चार्ट खोलूंगा इधर। सुबह आप देखे हैं इसको ट्रेड करना चाहते थे, और इसका प्राइस आप मैसेज देखने के बाद मान लीजिए कि आपको 9:30 पे आपको ट्रेड लेना है या 40 मिनट पे ट्रेड लेना है, तो आप क्या करेंगे? उससे पहले वाला जो कैंडल है उसका क्लोज प्राइस जो भी है, अभी मान लीजिए इसको, यानी 9:35 पे जो भी प्राइस है उसका क्लोज प्राइस आप यहाँ आके डाल दीजिए। इसका क्लोज प्राइस क्या है सर? इसका क्लोज प्राइस जो है 1 रुपया। ये तो बहुत छोटा हो गया है, बहुत छोटा है। थोड़ा कुछ और बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि 1 रुपया 50 पैसा या 1 रुपया है, तो आपको कहाँ से बाई करना है ये भी बताएगा। आपको 1 रुपया है तो 1 रुपया 40 पैसे पे आपको इसके ऊपर ही ब्रेकआउट होगा। ओके। तो आप ये क्विक कैलकुलेशन, इजी एंड क्विक कैलकुलेटर है, तो फटाफट करके आपको अगर उसका जो प्राइस है, ये जो उससे पहले वाला प्राइस है उसमें डाल देना है। चाहे आप 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम लीजिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप जो भी आपको टाइम फ्रेम अच्छा लगता है, कंफर्टेबल हो, उसी में आप ले सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ये तो हो गया, ये ज्ञान का है। और ये तो एनालिसिस हो गया, ये तो स्टॉक्स फिल्टर हो गया, ये तो लेफ्ट राइट साइड जो है वो हमारे बेरिश स्टॉक्स है। मैंने लिखा है क्लियरली बेरिश स्टॉक्स इंट्राडे, इंट्राडे के लिए काम आएंगे। मान लीजिए आपको ग्लेनमार्क करना है या एल्केम करना है या सन फार्मा करना है, आप बस ये स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए सन फार्मा आपको ट्रेड करना है, 2-3 अक्षर टाइप कर देंगे तो आपको टाइम सेव करके आ जाएगा पूरा स्टॉक। वो बताएगा कि एनालिसिस है, ये तो बोलता है कि साइडवेज है, फिलहाल तो साइडवेज है। रिकमेंडेशन पुट ऑप्शन पे, क्योंकि ये बेरी स्टॉक है, पुट ऑप्शन पे ही रहना है, लेकिन अभी फिलहाल बस साइडवेज है, ट्रेड नहीं करना है। अगर साइडवेज में है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कोई भी
आप अगर देखना चार्ट देखना है तो इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ ट्रेडिंग व्यू बोल के मैंने दिया, इसको क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाएगा और आप आराम से उस पे ट्रेडिंग इंडिकेटर व्यू। नहीं आएगा, आएगा? इंडिकेटर्स आपका इस इंडिकेटर्स आएंगे सर, मेरे कोई मैं तो कोई इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, बस नहीं इसमें मैंने देखा, सुबह में ट्राई किया था तो वो इंडिकेटर नहीं आता है, तो आप इंडिकेटर पे क्लिक करिए तो ऊपर, ये इंडिकेटर इंडिकेटर पे। हाँ इंडिकेटर पे। तो आपका है तो आपका आ रहा है शायद, हाँ हाँ मेरा नहीं आ रहा है। आपका कैसा आएगा सर? मेरा शीट है, मेरा अकाउंट है। आप अपने बता दो। हिसाब आप अपने हिसाब से यहाँ खोलिए, आपको आपको अपना अकाउंट खुल जाएगा और हाँ आपका इंडिकेटर्स जो भी है वो होंगे, जरूर होंगे, आप देख लीजिए। ओह बस आ रहा है, सुबह नहीं आ रहा था, अभी आ रहा तब तो ये हो गया हमारा सिस्टम, मतलब कैसे यूज करना है इसको, कैसे ये बताता है कौन सा स्टॉक। और है। इसको इसके साथ मैंने आपको एक ग्रुप में ऐड किया, उस ग्रुप का फायदा आप उठा सकते हैं। जैसे कि अभी सुबह सुबह जो आते हैं वो स्टॉक्स आप देख सकते हैं। लॉन्ग बिल्डअप किस में हुआ है? लॉन्ग बिल्डअप मीडिया में हुआ है, और लॉन्ग बिल्डअप अपोलो हॉस्पिटल में है, और वीबीएल में, वीबीएल भी है, अल्कम है। ये स्टॉक्स, हम्म, आप ये जितने भी स्टॉक्स है ये बुलिश स्टॉक्स है, ठीक है। तो आप एक बार जाके देख सकते हैं वीबीएल कैसे हुआ। हाँ कभी भी याद रखिए, कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि गैप अप ज्यादा है तो थोड़ा सावधान करके लेना है, क्योंकि ज्यादा गैप अप है तो वो फिर या गैप, वगैरह डाउन जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हाँ गैप फिल करके जाएगा। लेकिन याद रखिए ये बिल्डअप स्टॉक्स है, यानी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स है। चार तरह, हम्म, 4 काइंड्स ऑफ बिल्डअप होते हैं, जैसे कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, हम्म। लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, यानी तो वो चार। इसमें दिखेगा ऐसा? ये सब स्टॉक्स वैसे ही है, वही स्टॉक्स है, ये बेस्ट स्टॉक्स है। पर वो आप जो बोल रहे हैं कि अभी लॉन्ग बिल्डिंग है, वो हमें ये टेबल से पता चल जाएगा ऐसा कुछ? हाँ ये मैंने सेलेक्ट करके रख दिया है, इससे ज्यादा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं, नहीं दिया है। वो तो बराबर, पर उसमें लॉन्ग बिल्डिंग है कि क्या है ऐसा? मैं समझा नहीं सर। आज मैंने वो आपको कोचिंग शिपयार्ड का पूछा था, तो आपने बताया था कि भाई शॉर्ट बिल्डिंग है तो अब जाएगा थोड़ा उसका, तो कोई ऐसा बोल रहे हाँ थे हाँ आप, तो हाँ, अच्छा कैसे? अच्छा, अच्छा अच्छा, वो आपको वो अलग शीट है सर, ये इसमें नहीं है। इसमें ये सिंपल का बहुत पावरफुल का स्टॉक्स जो मैंने दिए, ये जो स्टॉक्स है, ये नहीं जो नहीं, छः। कोचिंग शिपयार्ड का कुछ बोला था सुबह मुझे। हाँ कोचिन और शिप, हाँ कोचिन शिपयार्ड का, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कोचिन शिपयार्ड इसमें नहीं आया ना सर, आप आपके हिसाब से देख सकते हैं इसमें अगर नहीं। डालते हैं तो आ सकता है ना आपका वो चेकिंग में हाँ निफ्टी? जरूर आएगा सर, ये कोई भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो आप वहां से आपने शायद बोला था। देखिए, कोचिन शिपिंग पॉजिटिव बायस है, रिकमेंड फोकस है। अभी उसके उसके हिसाब से मैं कैल उसके एनालिसिस के अनुसार ये बुलिश ही है। ओके। तो जो आप बोल रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो वो किस तरह बोला था वो, मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे सीट्स है ना सर, उसको देख के मैंने किया, बोला होगा सर। अच्छा अच्छा। बहुत सारे सीट्स है मेरे पास। एक शीट ऐसा है जो जिसमें आपको स्टॉक्स का मतलब कंडीशन बताएगा कि कौन सा स्टॉक अभी आगे मतलब कहाँ आके रुका है, मतलब कौन से स्टॉक्स हमारे क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस पे है, कौन से स्टॉक्स ऐसे अब मान लीजिए कि आपको ये देखना तो है, फुल एक सीट एक लेते हैं उसमें आता है ये? हाँ ये देखिए आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको आपको देखना है कोचिन शिपिंग, ओके, हम्म, कोचिन शिपिंग देखना है तो कोई भी स्टॉक आपको देखना है तो ये कोचिन शिपिंग आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये बताएगा कि एक फुटा हुआ सपोर्ट कहाँ है और कॉल ओए रेसिस्टेंस कहाँ है। मतलब ये जो कोई भी स्टॉक अगर अपने स्टॉक पर मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास है तो ये बताएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऐसा है जो उसको सपोर्ट दे रहा है, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है वो 1800 है। देखिए कॉल ओए रेसिस्टेंस है 1800 है, सपोर्ट है ओके। 1500। तो हम्म, इसको ये क्या कहता है कि इसका नेक्स्ट लेवल सपोर्ट नीचे मतलब 1560 या 1600 ये सब नहीं है। लोग बैठे हैं कॉल ओए रेसिस्टेंस, यानी कॉल ऑप्शन सेल करके बैठे हैं जो लोग, जो ओके। इंस्टीट्यूशन है वो ये 1800 पे बैठे हैं। तो वहां तक जाने का पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में, एक दिन में नहीं सर, क्योंकि बहुत बड़ा हाँ गैप हाँ है हाँ। सर, 300 पॉइंट गैप है। तो वही स्टॉक यहाँ आप भी देख सकते हैं, कोचिन पॉइंट आप सेलेक्ट करते ही आपको कहाँ सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, या ये देखिए स्टॉक इज अबो रेजिस्टेंस, यानी स्टॉक हम्म, अबो रेजिस्टेंस है, उसका स्ट्रेंथ अप साइड जा रहा है,
और शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, ओके शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लेकिन बिल्डअप जो है वीक बिल्डअप है, इसीलिए वो साइडवेज हो गया। ओके उसका स्पॉट प्राइस है 1500 है अभी, 1500 या 30-32 है कुछ है, और सपोर्ट है 1500 पे, और रेसिस्टेंस है 1800 पे, और करंट प्राइस है 1532 पे। ओवरऑल ट्रेंड क्या है? ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। ये इंट्राडे ट्रेंड है, ये इंट्राडे ट्रेंड है। पता नहीं कल राइट। कुछ हो गया मार्केट में, कुछ हो गया कि कुछ कोचिन हाँ शिपिंग कुछ है, कुछ तो राइट। कोचिन शिपिंग है, वार के हिसाब से कुछ अगर ट्रम्प ने कह दिया ये सारे से नीचे आ जाते हैं, तो मैं हम कुछ नहीं कर पाए। ये फुल सीट है जो आप बोल रहे थे, फुल सीट है हाँ 7,500। ये सब जी सर। तो फिर तो इसके बाद, इसके नहीं है। बाद इसमें इसमें और भी स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत पावरफुल स्टॉक्स आते हैं सर। यानी लॉन्ग बिल्डअप, आपको लॉन्ग रन में रखना है, होल्डिंग करके ये रखना सीट है। है तो वो सीट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार ये ले तो वो जरूरत, क्योंकि इसमें मैंने कैलकुलेटर जोड़ दिया है, तो आपको अगर अगर इसमें निफ्टी की बात नहीं होंगे, इसमें ओनली स्टॉक्स के ही आएंगे। अगर किसी को अच्छा ओनली स्टॉक्स, स्टॉक का ही है। हाँ ओके। ओनली स्टॉक्स के आएंगे। उसमें क्या है कि ये निफ्टी, बैंक प्योर निफ्टी, बैंक निफ्टी जुड़ा हुआ है अपने। हाँ बैंक निफ्टी, निफ्टी और स्टॉक्स तीनों जुड़ा हुआ है। स्टॉक ऑप्शन ओके कैलकुलेटर मैंने दिया है। और ठीक। इसमें कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कौन से स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेकिन बेस्ट इंट्राडे के लिए ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक सर, वन ऑफ द बेस्ट, ओके हाँ। ओके सर, वन ऑफ द बेस्ट शीट्स दैट आर अवेलेबल। एंड मार्केट में आपको बहुत आसान से आप सुबह सुबह ही पकड़ पाएंगे। तो याद रखिए, ये जो स्टॉक्स यहाँ आ रहे हैं, ये भी यहाँ आ रहे हैं, ये स्टॉक्स बिल्डअप स्टॉक्स है, यानी लॉन्ग ओके बिल्डअप। इसमें मैंने जो दिया है, 3 लॉन्ग बिल्डअप दिया मैंने, तीनों शॉर्ट कवरिंग दिया। इसलिए क्या होता है कि ये स्टॉक्स जरूर ऊपर जाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स में जाता है, मतलब ओनली वंस और ट्वाइस ये फेल हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम राइट। टाइम्स ये ऊपर ही चले जाते हैं। यू कैन चेक ओके सर, यू कैन चेक एनी स्टॉक, लाइक बस आप यहाँ आके ये सेलेक्ट कर दिए, आपको पता चल गया अभी। ये एनालिसिस करके देगा। अगर थोड़ा अगर रुक गया तो बीच में कहीं आप रिफ्रेश कर दीजिए। ओके ठीक है सर। ये वीबीएल बहुत पॉजिटिव बायस है। सेलेक्ट करते ही आप चार्ट एक बार देखना है तो देख लीजिए, ऐसे चार्ट देख लिए। सुबह ये हमको आया था, ये आप यू कैन गो एंड बैक टेस्ट यहाँ आके, आप अपने जो ग्रुप में आप वीबीएल टाइप करके देख सकते हैं ओके कब आया था। अगर ट्रेड करने, देखिए फ्राइडे को आया था, लेकिन कब आया था एक बार देख लेते हैं। थर्सडे, थर्सडे, ये रहा फ्राइडे का फर्स्ट मैसेज। ये देख सकते हैं कब आया था सर, 9:18 पे आया। आप थोड़ा राइट। थोड़ा थोड़ा आप सह सकते हैं, यू कैन होल्ड इट फॉर अ व्हाइल, देन दिस स्टॉक विल गिव यू एनी स्टॉक दैट आर फिल्टर्ड बेस्ड ऑन दिस सिस्टम, दे विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। ओनली 1 or 2 स्टॉक्स लाइक डिक्सन, जिसका वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी रेट हाँ अगर किसी स्टॉक का ज्यादा है तो डिक्सन है, एमसीएक्स है। एमसीएक्स, डिक्सन, ये सब क्या आता है कि सर नीचे ऊपर हो जाते हैं, हमको हमारे पैसे लेके चले जाते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हाँ होते हैं जो मतलब वो आपको आपके हिसाब से देखना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है, और थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें हमको एंट्री नहीं लेना है, तो डिक्सन ऐसा स्टॉक है, पैसा भी देता है, पैसा भी ले जाता है। हाँ सही है। 2 मिनट में पैसा दे देता है, 2 मिनट में पैसा ले लेता है। लेकिन ये क्या, ये सब स्टॉक्स क्या है सर, डिक्सन आप जैसे बोले, एमसीएक्स, डिक्सन, वो स्टॉक्स हमारे लिए छोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए। 10-15 लाख रखे हैं, कुछ नहीं हुआ, हम्म थोड़ा नीचे आया तो 1-2 लॉट और डाल देंगे, कोई बात नहीं, वो ऊपर चला जाएगा। तो हम्म आप ये देख के थोड़ा सा आप कर लीजिए, यहाँ 2-3 दिन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, कौन सा स्टॉक नहीं चल रहा है। अब यू कैन एनालाइज दिस एंड यू कैन ट्रेड। दो बट दो ग्रुप कौन से, बिल्टअप स्टॉक, एफ एंड और दूसरा? एक निफ्टी का सर, निफ्टी ऑप्शन जोन करके है। अच्छा इसका मैंने दिया होगा, अगर नहीं दिया तो मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, ओके। राइट, तो दिस मैं इज हाउ, चेक करता हूँ। yeah, this is how it works. This is so simple and very powerful, strategically made this. So आपको इसमें और एक बात है कि इसमें आप सेक्टर्स के भी नीचे थोड़ा आएंगे तो आपको ये अब देख सकते हैं कि दो शीट अरे खुलेगा नीचे, सेक्टर एनालिसिस भी है। सेक्टर बन एनालिसिस गया भी है। बन गया।
अच्छा, ओपन इंटरेस्ट का तो ये मैंने दिखा रहा है। मैंने क्या किया है कि 3 स्टॉक्स बुलिश वाला दिया, थोड़ा स्ट्रांग बुलिश वाला दिया, थोड़ा लेस बुलिश वाला दिया। और ये कैश में भी आपको स्टॉक्स मिलेंगे। आप मिधानी जैसे इसके एफएनओ स्टॉक्स नहीं है, तो मिधानी ट्रेड कर सकते हैं आप। देखिए मिधानी, हाँ। क्योंकि ये देखिए कितना अच्छा गया। तो हाँ जी। सुबह सुबह ही आपको मिल जाएंगे स्टॉक्स, तो आप आराम से उसमें ट्रेड कर ले सकते हैं। ठीक है। और स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करके ट्रेड कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन कोई अच्छा। गारंटी नहीं है कल का परफॉर्मेंस आज आज होगा बोल के, कोई गारंटी नहीं है मार्केट में। अच्छा, वो तो ये नहीं है, ये सही। हम सबको याद रखना है कि past हम्म। performance is not a proof that this will work the same way today also. So राइट राइट। it all depends on our psychology. So हाँ हाँ। हम अपने साइकोलॉजी को सेट कर देंगे तो मार्केट में हमसे कोई रिच नहीं होगा। मैंने देखा कि अगर कोई ट्रेडर 500 रुपया भी अगर दिन में बुक करके शांत सुस्त में बैठ जाता है सिस्टम बंद करके, तो 500 पर 500 करके भी आप कोई छोटा ट्रेडर की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी अच्छा। अगर कोई अगर ट्रेड करना चाहता है कि 500 रुपया भी अगर वो ले लेता है, तो मतलब पक्का लेता, हाँ, तो कितना होता है, सही। 22 में दिन से अगर 2 दिन लॉस हो गया या 2 दिन ट्रेड नहीं हुआ, छुट्टी हो गया, तो 20 दिन का अगर आ गया तो महीने में 10,000 मिलता है। 12 महीने में उसको 1,20,20,000 मिलता है। उसका हाँ सही। इन्वेस्टमेंट कितना होता है सर? 10,000 ही इन्वेस्टमेंट है, इससे ज्यादा ही नहीं है। लेकिन हाँ हाँ। ये जो कैलकुलेशन है, कोई ट्रेडर मानता नहीं, क्योंकि सबको एक ही आशा है सबका कि हम एक दिन में करोड़पति बने, दिने हाँ, रातारात सही। हम करोड़पति बन जाएं। या कोई किसी का स्क्रीनशॉट देखते हैं तो इसका बड़ा प्रॉफिट है, मेरा भी ऐसा बड़ा प्रॉफिट है। या दूसरे भी है कि पहले हम लॉस कर लेते हैं, उस लॉस को दिमाग में रख के ट्रेड करेंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं होंगे, कोई भी हो। क्योंकि लॉस जो हमारा, हम क्या सोचते हैं, अरे जब मार्केट ले लेता है तो 10,000 पर लॉस हो जाता है, देता है तो 500 600 कैसे मैं बैठूं? नहीं नहीं, मैं बैठूंगा इसी पे। तो वो बैठने से क्या होता है सर? वो नीचे जो आ आया है जाता वो भी है। वो सही आया रहेगा। जो वो भी जो है चला जाएगा। इसलिए मैं ऑलवेज आई गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रेन सर। क्योंकि आप अपने गाड़ी में बैठेंगे, टिकट निकाल के टिकट खरीद के बैठेंगे, तो अपने गांव आ गया तो हम अपना स्टेशन आ गया तो उतर जाएंगे ना सर। तो सही सही इसके सही। तो वो लेट द ट्रेन गो टू कोलकाता और व्हाटएवर कश्मीर तक चले जाए, तो हमको क्या है? हमको नहीं तो उसमें लेना देना बिल्कुल नहीं है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दो तो भी हाँ, चलेगा। सो हम अपना हिसाब से जितना चाहिए वो पहले फिक्स करना है। मार्केट में हम्म। 10,000 चाहिए या बस 1 लाख चाहिए, अपने कैपिटल के हिसाब से फिक्स करना है, और उसको उसको उसी बात पर हम अटक कर रहना है। जिद्दी होना चाहिए, ट्रेडिंग में जिद्दी होना चाहिए। ऐसा वी शुड नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेड। तो इसीलिए मैंने वो सोच के मैंने बोला कि मार्केट ट्रेंड के अनुसार स्टॉक्स अगर निकल जाए, ज्यादा नहीं, 4-5, आप टॉप में से 1-2 स्टॉक लेके आप ट्रेड कीजिए। आप इसको देखते रहते हैं, मान लीजिए कि आप देखते देखते 10 बजे आपको नौकरी आ गया, तो आप 10 बजे खोल के देखिए, तो नौकरी भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा, जरूर आपको देगा। लेकिन उससे पहले अगर ज्यादा रैली हो गया तो हमको नहीं करना है। ओवरऑल बुलिश है, तो चलिए हम एक बार नौकरी को देखते हैं कितने बजे आया वो ट्रेंड, अलर्ट्स का कितने बजे आया, हम कहाँ से करना है नहीं करना है, ये आपको तय करना है। एक बार ये यहाँ आके हम्म। इसमें नौकरी मैंने टाइप किया तो ये देखिए, ये अप्रैल में ये तो आने आया ही नहीं है सुबह, मतलब सुबह तो आया नहीं, ये तो पुराना वाला है, अप्रैल का ही है। तो ये नौकरी, दैट वाज ए स्टॉक केम एट 230 और आफ्टर 230 और सो। मैंने देखा इसको, नौकरी को हम्म। मैंने देखा, क्योंकि ये बाद में है ना, ये जो अलर्ट्स है 11 बजे तक मैंने रखा। अगर किसी को और भी अलर्ट्स कंटिन्यूअसली चाहिए तो वो उसको हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इतने भी जो इतने आते हैं तो लोग कंफ्यूज है, सर इतने सारे आ जाते हैं हम कहाँ से करें? हमारा खेल खत्म, दुकान बंद है, हमारा कैसा खेल होना है? 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा ट्रेड हो जाना चाहिए, उसमें प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अगर किसी ऑप्शन में अगर बैठ जाते हैं शाम तक, उसका मतलब क्या है? 1 घंटे के बाद अगर उसी ऑप्शन में आप बैठे हैं, तो इसका मतलब है तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं है। तो क्योंकि उसका हाँ, एक रैली, घंटा से सेकंड हाँ चाहिए, इसका बिल्कुल। रैली हो गया ना सर, रैली हो गया तो उसमें बैठ के हाँ। क्या करेंगे? वो पैसा ले जाएगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या तो कुछ ना उसका कोई भी नाम दे दीजिए। तो हम हम्म। अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, आराम से करेंगे। तो सुबह सुबह आप थोड़ा प्रैक्टिस बराबर। कीजिए, आ जाएगा सर। ओके। और आपका जो ऑप्शन अलर्ट्स है वो अलग है, पेड ग्रुप है।
हाँ, मैं जो देता हूँ वो अलग सर, वो पेड ग्रुप है, ऑप्शन शेयरिंग कम्युनिटी करके है, अच्छा, जिसमें ये एक्चुअली ये दिवाली टू दिवाली करके मैंने खोला था इसको, 10,000 रुपया लेके दिवाली 1 साल के लिए। बाद में लोग बोले कि नहीं हम ज्वाइन करेंगे, थोड़ा लेट में जो आए उनके लिए मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन रखा है इसको 750। इसमें इसमें मैं लेवल्स देता हूँ, 6 स्टॉक सेलेक्ट करके मैं देता हूँ कि हमारे आईसीआईसीआई बैंक आया था सुबह, कल बहुत अच्छा चला। और आईसीआईसीआई बैंक में एक दो कॉल्स मिलते हैं, और जी डिक्सन में लॉस हो गया था, इसके बाद हमने निफ्टी में रिकवर कर लिए। हाँ नहीं, पर और ये अपना इसमें तो आ ही जाता है ना, आप हाँ सर, सर्टन लेवल हाँ भी डालते हो, इसमें आ जी ही सर, जाता है। जो जो जिसको अनुभव है ट्रेड करने में, नहीं स्टॉक नहीं, ये सेलेक्ट, जिसके पास ये सीट है उसको उसको ये जरूरत नहीं है ना, सीट में आ ही जाएगा ना। हाँ शीट में आ जाता है सर, आ जाता हाँ है। ओके सर, राइट। एनीथिंग एल्स सर, किसी का आपको आपको कुछ पूछना है तो सर नहीं, पूछ कुछ सकते भाई फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा, पूछना होगा तो पूछेंगे, और क्या। हैं सर। Sir, ओके if सर। you don't mind, will you please tell about the crude oil sheet and the gold also in 5 10 minutes time? Not now sir, actually I Not am now. Okay, 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 not now, okay, sir. we can We discuss can. it, we will Okay, discuss okay, this, right, sir. okay। वो ऐड कर Okay. सकते हैं ऐसा यार आप इस सीट में, कमोडिटीज। जी सर, कमोडिटीज है सर, मेरे पास क्रूड ऑयल है, गोल्ड का है, नेचुरल गैस का भी है रमेश साहब, सर के पास सब मिलेगा, बस एवरी शीट इज देयर रिसेंटली, उसका क्रूड सीट ऑयल का अलग है, भी। हाँ। हाँ, उसका हर शीट का अलग अलग प्राइस होता है, और अलग अलग होता है, क्योंकि डेटा हमको पुल करना है ना सर, डेटा से काम करता है, तो उसमें हम हाँ अ, बराबर, डेटा फिर चॉप नहीं हो जाएगा। ये सेंसेक्स का है, ये सेंसेक्स का है, ये क्रूड ऑयल का है सर, ये क्रूड ऑयल का डेटा शीट है। सभी सीट का कॉम्बो निकालो ना फिर जी सर। सभी सीट का कॉम्बो निकालो ना। हाँ हाँ सर, है सभी सर सीट कॉम्बो, चाहिए थे। सभी सभी को एक ही में रख के मैंने एक ऑल इन वन करके एक शीट भी है। कुछ लोग क्या बोलते हैं मुझे क्रूड चाहिए, कुछ ने बोलता है मुझे निफ्टी चाहिए, कोई कुछ लोग बोलते हैं मुझे सेंसेक्स ऑल चाहिए। ऑल इन वन का क्या है तो फिर सब कुछ आ जाए, ऐसा क्या है। अभी तो वो दिखाओ सब, दिखाओ, वो भी दिखाएंगे। नहीं नहीं, वो तक चलो भूल ही गया मैंने, कभी कब बनाया था, सब सब एक ही जगह पे रख के उसको ये कर दिया था। जब पहले इसको कीजिए सर, इसमें आप थोड़ा पैसा कमाइए, और जो पैसा मुझे दिए कम से कम उसका डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स आप निकालिए, उसके बाद आप मेरे पास आइए सर, मैंने आपके हिसाब से आप ट्रेड किया, आपका यूज किया, और मैंने प्रॉफिट बनाया। कमोडिटी में बीटीसी भी ऐड किया है, जी सर। कमोडिटी में बिटकॉइन भी ऐड किया है कि वो भी सेपरेट। नहीं सर, नहीं सर, बैटरी बिटकॉइन की तरफ नहीं गया, बिटकॉइन सब लोग पूछते हैं कि बिटकॉइन मुझे डेटा नहीं आ रहा है, इसलिए बिटकॉइन नहीं कर रहा है सर, अच्छा अच्छा, डेटा का प्रॉब्लम, ओके। डेटा का प्रॉब्लम, डेटा आएगा तो कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग यूजर नहीं मिलेगा। देखना है सर, वो टाइम नहीं हो रहा है, उसको बनाना है, सब लोग अगर डिमांड के अनुसार बनाएंगे तो हाँ हाँ सही बात। ओके सर, राइट देन, ओके, ओके, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सर, Right, sir. Thank you. थैंक यू सर।